ओके। जय गुरुदेव एवरीवन। तो आज का दिन में कुछ हो गया आपका अभ्यास? आप कुछ किसी को शेयर करना है, थोड़ा सा बोल सकते हैं। कल हमने जो बात किया था उसमें से आज आपको वो क्लिक हो गया क्या कि आज थोड़ा इरिटेशन हो रहा था, गुस्सा हो रहा था, और आपको ये क्लिक हो गया कि अरे मेरे अंदर कुछ इच्छा है या कुछ चल रहा है, उसके चलते मेरे को गुस्सा आ रहा है, ना कि परिस्थिति के कारण, ना कि कोई व्यक्ति के कारण। क्लिक हुआ आज? कई लोगों को, थोड़ा किसी को तो हुआ होगा। अच्छा, हो गया, वेरी गुड। तो आज भी करीब 65 लोग आए, तो वेरी गुड। यू कैन पैट योर सेल्फ कि आप रियली अब एंगर से फ्रीडम पाना चाहते हैं मतलब कल की बात आपको समझ में आ गई है, मैं ये ग्रांटेड लेता हूँ। कल की बात आप समझ गए, इसलिए आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, बिकॉज नाउ यू वांट द फ्रीडम फ्रॉम द एंगर। ओके, तो कल का एक बार हम क्विकली रिकैप कर लेते हैं। पहला है, पहले श्लोक में हमने ये देखा था गुस्सा क्यों आता है। दूसरे श्लोक में ये देखा था कि गुस्से का परिणाम क्या होता है। तो पहले श्लोक में देयर वर 4 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप ये था कि हम कोई विषय या कोई ऑब्जेक्ट है, हमारा कोई गोल है, हमारा कोई पर्पस है, कोई ना कोई हमारा एक विषय होता है, उसके बारे में हम मनन चिंतन करते हैं, बार बार सोचते हैं, तब उसके प्रति हमें लगाव हो जाता है, अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। अटैचमेंट डेवलप होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है, उसके प्रति हमारी इच्छा होती है कि मुझे अब वो हासिल करना है। और जब इच्छा उठ जाती है, तब वो इच्छा फुलफिल करने में कुछ बीच में विघ्न आ जाता है, तब गुस्सा आ जाता है। अदरवाइज देयर इज नो एंगर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सुबह आप ऑफिस निकलते हैं, आप घड़ी की तरफ देखते हैं कि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, और आप ही डिसाइड करते कि मेरे को 10 मिनट में ही पहुंचना है। तो उसके चलते बीच में वो 10 मिनट का 12 मिनट करने के लिए कोई भी बीच में ऑब्स्टेकल आता है, तो उसके प्रति आपका गुस्सा हो जाता है। इज इट मेकिंग सेंस? यस, नो? या आपको खाने में कुछ तो टिपिकल खाना चाहिए, आपको जो पसंद का है वो, उसमें थोड़ा सा कुछ कम ज्यादा होता है, तो फिर आप गुस्सा हो जाते हैं। तो गुस्सा आने का जो बेस है, वो बेस है, कॉज है अपनी इच्छा, अपना एक्सपेक्टेशन, दैट इज ऑलरेडी सेट इनसाइड। तो इसको हम समझ लेते हैं, तो देन वी कैन 100% विन ओवर द एंगर। ओके, नेक्स्ट क्या स्टेप हमने देखा था कल? गुस्से का परिणाम क्या होता है। गुस्सा जब करते हैं, तो कोई व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति, उसके प्रति हमारा मोह हो जाता है, यानी अटैचमेंट हो जाता है। ये हमने कई बार अनुभव किया है, नहीं तो इसके बाद जब भी गुस्सा हो जाओगे तब आप इसको अनुभव कर लीजिए। जैसे गुस्सा हो जाता है, तो फिर एक दिन 1 घंटा या 4 घंटे या 4-5 दिन, कई लोग तो महीना भर, और वो उसी के बारे में सोचते हैं, ये नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उसके बारे में सोचते, तो हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, उसके साथ अटैच हो गया। हम अभी प्रेजेंट मोमेंट में हमें कुछ काम करना चाहिए, लोगों से बातचीत करना है, गेस्ट लोग आए घर में, लेकिन वहां पे हमारा मन नहीं टिक रहा है। मन हमारा कहाँ पे है? जिसके साथ गुस्सा किया वहां पे है। समझ में आ रही बात? यस, गुड। तो मोह हो जाता है। मोह का परिणाम क्या होता है? हमारी जो स्मृति है, उसमें विभ्रम क्रिएट होता है, स्मृति में भ्रम क्रिएट होता है। मतलब स्मृति में गड़बड़ या गार्बेज इकट्ठा हो जाता है। जिसकी याद रखना चाहिए, गुरु की याद रखना चाहिए, ईश्वर की याद रखना चाहिए, हम गुरु को भूल जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं, सत्य क्या है उसको भूल जाते हैं, और जो टेम्पररी इवेंट हुई थी उसको याद रखते हैं। तो हमारे स्मृति में एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, भ्रम पैदा होता है, और उसका परिणाम हमारे बुद्धि में होता है, बुद्धि का नाश होता है। मतलब हम विवेक बुद्धि को खोते हैं। विवेक बुद्धि ये संस्कृत शब्द हो गया। अभी के हमारे जमाने में हम बोल सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग या डिसीजन लेने की हमारी जो एबिलिटी है, वो हमारी कमजोर हो जाती है। इसलिए एमबीए का जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग का एक सेपरेट पेपर होता है। ये हर एक के पास लॉजिकल रीजनिंग कुछ लेवल तक होना जरूरी है। टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ जॉब या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रोल करना है, तो वो होना जरूरी है। और वो बुद्धि को हम खोते हैं, तो फिर लॉजिकल रीजनिंग हमारा काम नहीं करता है। इसलिए नेपोटिज्म, और फिर अपने जो बच्चे पोते होते हैं उनको इलेक्शन में टिकट देना, ये सब इसी का परिणाम है
जहाँ पे बुद्धि काम नहीं करता है, यहाँ पे फेवरेटिज्म काम करता है। ये तो आज बहुत कॉमन है। यस और नो? वेरी गुड। तो वो इसीलिए क्योंकि वो गुस्से में है लोग, उनका बुद्धि का नाश हुआ है, इसलिए बुद्धि काम नहीं करता है, या मोह में अटके हुए है, मोह का ये परिणाम है। और फिर बुद्धि का नाश होने से प्रणश्यति होता है। तो ये कल का पूरे सेशन का रिकैप हो गया। द कॉज ऑफ एंगर, सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एंगर। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लुक इनटू हाउ टू ओवरकम दिस। अभी कल जैसे अरविंद जी ने बात किया था, अभी ऐसा आया या और किसी ने बोला था, फिर हम एक्सपेक्टेशन को ड्रॉप करें या फिर काम करना ही छोड़ दे क्या? नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इज गिविंग द कंप्लीट सॉल्यूशन। मतलब वो अपने को सिर्फ आधा रास्ते में नहीं छोड़ रहे, वो एकदम डेस्टिनेशन तक हमें छोड़ते हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी दे रहे। ठीक है, तो अभी सॉल्यूशन वाला जो श्लोक है उसको देखते हैं। आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन। वेरी गुड। अभी हाउ टू कॉन्क्वेयर द एंगर, यहाँ पे दिया है राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरण आत्मवशेर विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। यानी फर्स्ट पार्ट ये है कि हमें जो विषय का काम करना है, यानी जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, जो पर्पस है उसको तो करना है, उससे भागना नहीं है। हमारे जीवन में व्यक्ति रहेंगे, वस्तु रहेगी और हमारे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहेंगे। भोजन खाना हम छोड़ने वाले नहीं है, वो तो खाना है, लेकिन राग द्वेष से वो रहित होना चाहिए। राग द्वेष वियुक्तस्तु। तो इससे बिना, राग द्वेष के बिना हम विषय में आचरण करते हैं, विचरण करते हैं, उसको हम अनुभव करते हैं, तब हमें प्रसन्नता को हम पाते हैं। मतलब हमारे मन को हम वश में रखते हैं, एंड द एंड रिजल्ट इज दैट वी एक्सपीरियंस द जॉय और द हैप्पीनेस विद इन। प्रसन्नता को हम पाते हैं। ये कैसे प्राप्त होता है? राग द्वेष के बिना कर्म किए हुए। Without craving and aversion to the object, then this happens. फिर हमारा मन हमारे वश में रहेगा और हम अपने प्रसन्नता को पाएंगे। जब हमारे पास जॉय है, हैप्पीनेस है, तो देर विल बी एब्सेंस ऑफ द एंगर, गुस्सा नहीं आएगा। The moment we lose the happiness, then there is some or other negative emotion take over. Is it making sense? Good. अब इसका थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं, यानी ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। अभी राग क्या है और द्वेष क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। राग मीन्स, इसका ट्रांसलेशन होता है क्रेविंग, और द्वेष यानी एवर्जन। क्रेविंग मतलब ऐसा होता है एनकरेजिंग द थॉट ऑफ द प्लेजर। हमें कोई चीज में सुख नजर आता है और उसका विचार बार बार रिपीटेटिवली वो थॉट आते रहना या उसको एनकरेज करना, इस प्रोसेस को कहते हैं क्रेविंग या राग। और एवर्जन यानी क्या है? किसी व्यक्ति से मेरा झगड़ा हुआ था, अब उस व्यक्ति को मैं दोबारा नहीं मिलना चाहता हूँ। उसका मुझे कोई बिहेवियर पसंद नहीं, उसके कोई वर्ड्स है या उसने मुझे क्रिटिसाइज किया, वो मुझे पसंद नहीं आया, मैं कहीं ना कहीं हर्ट हो गया या हर्ट हो गई। अब उस व्यक्ति से मुझे दोबारा नहीं मिलना है। आई वॉन्ट टू अवॉइड दैट पर्सन, आई वॉन्ट टू अवॉइड दैट इवेंट, और आई वॉन्ट टू अवॉइड द ऑब्जेक्ट। तो वो जो अवॉइड करने की प्रोसेस है, उससे बार बार हम जो रेजिस्ट कर रहे हैं, दैट प्रोसेस क्रिएट्स द एवर्जन। तो संस्कृत में इसको ऐसा कहते हैं, सुखानुजन्मा राग, दुखानुजन्मा द्वेष। मतलब सुख जहां जहां जीवन में अनुभव किया है, उससे राग पैदा हो गया। राग मतलब वो एंगर वाला नहीं, राग मतलब क्रेविंग। ये संस्कृत में थोड़ा वर्ड समझना जरूरी है। संस्कृत में राग